रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग। रिस्क तब होता है जब तुम्हें नहीं पता होता कि तुम क्या कर रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है कि जब तुम अपना पैसा किसी स्टॉक में या किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो एंड अगर तुम्हें उस स्टॉक या करेंसी की डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, यानी कि तुमने उसके बारे में रिसर्च नहीं की है, तो तुम बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ खेल रहे हो। ये मैं नहीं, लेजेंडरी अमेरिकन इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे कहते हैं। एंड अगर तुम भी इस वीडियो को देखने के पहले डॉजकॉइन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे या फिर डॉजकॉइन के बारे में जानना चाहते थे बट थोड़ा बहुत माइंड में कंफ्यूजन था, देन दिस वीडियो मेक्स कंप्लीट सेंस फॉर यू। आई कैन गारंटी यू अ थिंग कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनमें से 90% लोगों को डॉजकॉइन के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं पता होगा। बस इतना पता होगा कि डॉज अभी ट्रेंड में चल रहा है तो इसमें पैसा लगा देते हैं, एंड लैक ऑफ नॉलेज के कारण जब वो लॉस में चले जाते हैं तो फिर ये बोलते हैं मैंने बोला था आपको कि ये फ्रॉड है, मत लगाना, इसके चक्कर में पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप बोला था। तो चलो ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए डॉजकॉइन को आज खोद के रख देते हैं। किसी भी चीज़ को ढंग से जानने के लिए उसे उसकी स्टार्टिंग से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो वही करते हैं। डॉजकॉइन की शुरुआत 2013 में दो इंजीनियर्स ने करी थी विद अ मोटो टू क्रिएट अ वे मोर फनी क्रिप्टो करेंसी। बेसिकली उनका कोई मोटिव ही नहीं था डॉजकॉइन को इतना बड़ा बिजनेस बनाने का, एंड उन्होंने उनका लोगो एक शिबा इनू ब्रीड के डॉग का फोटो इसलिए रखा क्योंकि 2013 में एक मीम बहुत फेमस हुई थी जिसमें ये डॉग था, और यही रीज़न है कि डॉजकॉइन को उसके अर्ली डेज में ही बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी गेन हो गई थी। एंड ये क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च हुई थी ना, तब इसकी प्राइस केवल 0.01 रुपीज़ थी। एंड अभी रिसेंटली ही 20 अप्रैल 2021 को डॉजकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई टच करा, जो था ₹30.58 पर डॉजकॉइन विद द मार्केट कैप्चर ऑफ $50 बिलियन। एंड अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक पूरे एक साल में डॉजकॉइन को 20,000% की ग्रोथ मिली। ये सब कुछ हवा में तो नहीं हुआ, ये तो कंफर्म है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल रीजंस रहे होंगे जिनकी वजह से डॉजकॉइन इतना ज़्यादा ग्रो हुआ। देखो, आई एम श्योर कि तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा एंड तुम ये बोल रहे होगे कि भाई वंश, डॉजकॉइन आफ्टर ऑल एक मीम कॉइन ही है, इट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड एज अ जोक, देन वाई इन्वेस्टर लोग इसमें इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब देखो, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुमने खुद ही दे दिया, बताता हूँ कैसे। सबसे पहली बात, या इट्स अ मीम बेस्ड कॉइन, एंड मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि जिसके बेस पर डॉजकॉइन को बनाया गया था वो मीम कितनी फेमस हुई थी एंड डॉजकॉइन लोगों की नज़र में आ चुका था। एंड इसके बाद कि जब कोई वियर्ड सी चीज़ हमारे आसपास हो रही होती है ना, तो हमें उसे जानने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का मन करता है। एंड सेम हैपेंड विद द डॉजकॉइन, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्टर लोग डॉजकॉइन में भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंड, but the most important factor of the growth of that funny cryptocurrency is no one but Mr. Elon Musk. अगर तुम ट्विटर पर एक्टिव हो एंड इलॉन मस्क को फॉलो करते हो तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इलॉन मस्क डॉजकॉइन को कितना भर के प्रमोट कर रहे हैं, वो भी फ्री में। एंड यू कांट बिलीव कि डॉजकॉइन को लेकर उनके एक ट्वीट से पूरा मार्केट हिल जाता है, इन्वेस्टर्स के नसीब बदल जाते हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि वाई इलॉन मस्क इज़ डूइंग सो वेल, इसका आंसर मैं आपको खुद इलॉन के मन से ही बताना चाहता हूँ। तो ये देखो, इलॉन के किसी फॉलोवर ने उनसे वही क्वेश्चन पूछा जो अभी हमारे दिमाग में है, एंड फॉर्चुनेटली इलॉन रिप्लाइड, ही सिंपली सेड दैट ही लव्स डॉग्स एंड मीम्स, दैट्स इट, देयर इज़ नो बिग बिजनेस बिहाइंड इट, बट ऑब्वियसली
थोड़ा बहुत तो वो कमा ही लेते हैं। लेकिन सीन समझ रहे हो? इलॉन मस्क की पावर देख रहे हो? ये होती है सक्सेस। नाउ ये सब तो ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि भाई वंश, तूने ये तो बताया ही नहीं कि हमें डॉजकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मैं इसी पॉइंट पर आने वाला था। तो अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम्हें डॉजकॉइन में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले तुम्हें इस क्रिप्टो करेंसी के कुछ प्रोस एंड कॉन्स जानने ज़रूरी हैं। तो चलो वो ही करते हैं। सबसे पहले अच्छाइयों पर बात करते हैं, बिकॉज आई एम टेस्टेड पॉजिटिव ना, फ्रॉम माइंडसेट, नॉट कोविड। नंबर 1, डॉजकॉइन इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू अगर तुम क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में एंटर ही करना चाहते हो एंड रियल लाइफ ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो इन अ वे मोर चीप ऑप्शन। बिकॉज यार 25-30 रुपये का तो पूरा कॉइन मिल रहा है। यू कैन ईजिली इन्वेस्ट एज लो एज ₹100। नंबर 2, आई नो एक्सपीरियंस लेने से ज़्यादा तुम्हें प्रॉफिट में इंटरेस्ट होगा। ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अगेन इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉजकॉइन अभी ट्रेंड में चल रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क एंड अदर फैक्टर्स। तो जो भी हो, यू कैन मेक अ गुड प्रॉफिट टू, जैसे कि लोगों ने अभी रिसेंटली ही 1 मई को बनाया आफ्टर एन इनक्रेडिबल सर्ज इन प्राइसेस ऑफ डॉजकॉइन। तो चलो, अच्छी बातें तो बहुत हो गई, अब डॉजकॉइन के थोड़े कॉन्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, एक सबसे बड़ी चीज़ जो कि बिटकॉइन एंड डॉजकॉइन को डिफ्रेंशिएट करती है वो है इनकी सर्कुलेशन सप्लाई। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले सर्कुलेशन सप्लाई को समझो। इसका मतलब होता है कि मार्केट में किसी पर्टिकुलर करेंसी के कितने अमाउंट ऑफ कॉइन्स अवेलेबल है। कुछ करेंसीज़ में ये अमाउंट लिमिटेड होता है, वहीं कई करेंसीज़ में ये अमाउंट इनफाइनाइट होता है, जैसा कि डॉजकॉइन के केस में। डॉजकॉइन मार्केट में हर साल 5 बिलियन नए कॉइन्स लाए जाते हैं, जो कि एक डिसएडवांटेज है। बिकॉज जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो भाव कम रहता है एंड प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़ने के कारण लोग कम ही प्रॉफिट बना पाते हैं। बाय द वे, ये इस चैनल की सेकंड वीडियो है एंड ऑब्वियसली फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो फिर क्या करा जीवन में? अच्छा, हमको सिखा रिया है। नंबर 2, अगर तुम डॉजकॉइन में ट्रेड कुछ स्पेकुलेशन टाइप से करते हो, यानी कि भाव थोड़ा सा कम होते ही खरीदना एंड थोड़ा सा बढ़ते ही बेच देना टू मेक सम क्विक कैश, इज ओके। मतलब मैं ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो एक्सपर्ट्स सेज डैट डॉजकॉइन को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर बहुत वॉलेटाइल है यार। ये ट्रेंड पर चलता है, आज इसका है कल पता नहीं किसका होगा। तो सिर्फ इसलिए प्लीज़ डोंट होल्ड योर डॉजकॉइन फॉर टू लॉन्ग। आई नो अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम्हें एक अच्छा सा आइडिया मिल गया होगा। नाउ आई हैव गॉट सम आर्टिकल्स ऑफ क्रिप्टो एक्सपर्ट्स ऑन डॉजकॉइन, जिससे तुम्हें बेसिक नहीं कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें डॉजकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये आर्टिकल्स भी 2 टाइप के होंगे, फर्स्ट वाले डॉजकॉइन के अगेंस्ट में, वहीं सेकंड वाले फेवर में। तो अगेंस्ट आर्टिकल्स, एडुल पटेल जो कि मुद्रेक्स नाम के एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के CEO एंड को-फाउंडर हैं, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि आखिरकार डॉज एक मीम कॉइन ही है जो कि बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट की नकल करके बनाया गया है। इसलिए ये नेचर में बहुत वॉलेटाइल है एंड रैंडम मार्केट मूवमेंट्स बहुत इफेक्ट पड़ता है। दे ऑल्सो सजेस्टेड कि वो डॉजकॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को भी रिकमेंड नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड, बहुत सारे लोग डॉजकॉइन में केवल फन के लिए या वो स्पेकुलेशन वाला गेम खेलने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। देन दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस यार। नाउ फेवरिंग आर्टिकल्स, जॉनी लियू जो कि क्यूकॉइन के CEO हैं, सेड दैट डॉजकॉइन को होटल, रेस्टोरेंट्स एंड सिनेमाज में एज अ मोड ऑफ ट्रांजेक्शन यूज़ किया जा सकता है, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज डॉज हैज़ अ फ्यूचर। तो अगर मेरी 2-3 दिन की हार्ड रिसर्च करने के बाद बनाई गई इस कूल सी वीडियो से आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस 1% तक भी इम्प्रूव हुए हों, देन माई गोल इज़ कम्प्लीटेड, दैट्स इट। एंड हाँ,
मेरी प्रीवियस वीडियो देखे बिना मत जाना वरना पाप लगेगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एंड इनक्रेडिबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।